नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप पर। 10 दिन की कांग्रेस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और जो उसमें से बातें निकल के आ रही है उसमें साफ झलक रहा है कि कांग्रेस का संकल्प है कि गुटबाजी वो छोड़ेंगे और जनता से अपने आप को जोड़ेंगे। लक्ष्य 2028 है और इसके लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पहले दिन राहुल गांधी के द्वारा दिए गए मंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज समापन पवन खेरा के भाषण से हुआ और इसमें कुल मिलाकर 10 दिन में करीब 30 से ज़्यादा सत्र के जरिए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने वो घुट्टी पी है जिससे वो आगे पार्टी की मंजिल जीत की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या है ये संकल्प और कितनी इसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे सत्र को लेकर, इस पूरे ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस का और भाजपा का। सुनिए। कैंपेन अभी पूरे देश में चल रहा है। जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो आवाज़ कांग्रेस अपना फर्ज और अपना धर्म समझती है कि नौजवानों की आवाज़, उनके दर्द की आवाज़ हम राष्ट्रीय स्तर पे उठाएं और एक सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए। देखिए, 10 दिनों के मंथन के बाद अमृत तो निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे पर, चाहे हम बात करें बढ़ी हुई बिजली बिल, महंगी बिजली, 5 बार इन्होंने रेट बढ़ाया, स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी हो रही है, किसानों के लिए खाद नहीं है, रेत माफिया चरम पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर खून के प्यासा बने हुए एक दूसरे को जला रहे, गोलियां मार रहे। इन सब मुद्दों पे भी विस्तृत चर्चाएं हुई है, रणनीति बनी है। आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे जिलाध्यक्षों के साथ मिलकर सरकार की विफलताओं को हमने जनता तक ले जाने में सफल रहे। इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं आज 2 साल के अंदर सरकार को हमने फेलियर साबित किया है। लेकिन आने वाला समय में हम इस 2 साल में इस सरकार को गांव में घुसने से भी 10 बार सोचना पड़ेगा। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा करेंगे हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। अब कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कर लें, अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं। अब कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कर लें, अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं। तो सुना आपने, मुख्य रूप से कांग्रेस अपने संगठन को बेहतर करने में जुटी हुई है, साथ ही मुद्दों की जमावट कुछ इस ढंग से की जा रही है जिससे चुनावी फायदा हो। लेकिन बीजेपी का इसको लेकर अपना नज़रिया है और यही नज़रिया है जो कि कांग्रेस और भाजपा को फिर आमने सामने लाता है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, तेजतर राजनेता श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हम समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी से, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि 41 कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और उनका लक्ष्य अब एक है कि सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए क्या किया जाए, कैसे बेहतर काम किया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी ट्रेनिंग सिस्टम को बनाया और अब जिलाध्यक्षों को तैयार कर नीचे स्तर पर ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी। पहले शुरुआत हम कन्हैया जी से ही करेंगे कि 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद जनता भी जानना चाहती है, कन्हैया जी, आखिर होने क्या जा रहा है। केवल ये बोल देना कि ये मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, ये तो पहले से सबको मालूम है और जिलाध्यक्ष जो बना है वो तो और इस मामले में ज्ञानी होता है, वो मुद्दों को जानता भी है, पर इसका
ट्रेनिंग से क्या मतलब है, ट्रेनिंग के बाद क्या कांग्रेस में बदलाव दिखाई देगा? देखिए मोहन जी, जैसे हम लोग, आप भी जब आप अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का भी समय आता है जब आप लोग भी अपने अपने वरिष्ठों के साथ बैठ करके वरिष्ठों से और आगे के काम के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी लोग जो है समय समय पर अपने प्रशिक्षण का दौर चलाते हैं। मैं भाजपा में भी जो है आदरणीय बड़े भाई बैठे हैं हमारे साथ में। अभी तो कुछ दिनों बाद प्रशिक्षण इनका चालू होने वाला है, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों का प्रशिक्षण उसमें होना है। तो यदि वो माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको काम करना नहीं आता है। दरअसल उसको और कैसा बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से देश के तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो जो है, चूंकि जिला अध्यक्ष अभी नवनियुक्त हुए हैं, 41 में से मैं समझता हूं कि लगभग 35 तो ऐसे होंगे जो पहली बार जिला अध्यक्ष बने हैं, कुछ लोग रिपीट भी हुए होंगे। तो ये जिला अध्यक्षों को काम करने के लिए और प्रेरित करना, जब बड़े नेता किसी से बात करता है, संवाद करता है, तो उसमें उत्साह का भी जो है संचार होता है। वो उनसे जो है जो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर जो विषय उठते हैं, उन विषयों पर चर्चा के साथ साथ उनको काम करने की जो नसीहत जब बड़े नेता देते हैं, उनको काम करने के लिए जब बड़े नेता उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके काम करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ट्रेनिंग कैंप जो है 10 दिन में हम लोगों के, हमारे जितने साथी हैं, मैंने भी 3 दिन जो है वर्धा में पहले कैंप हुआ था, हम लोग ने भी जो है प्रदेश के पदाधिकारियों को ले जाया गया था, हमने भी वो ट्रेनिंग कैंप किया था। जो ग्रामीणों के बीच जा कर के सुबह काम करने की बात है, या जो है प्रतिदिन सुबह अलग अलग क्षेत्रों का काम की भूमिका तैयार करके उनके बीच में उसके साथ काम करना, सांस्कृतिक चर्चाएं, तमाम तरह की जो है विषयों पर ट्रेनिंग कैंप में चर्चा होती है। और उन विषयों पर चर्चा करके हमारे सब साथियों को जो है इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, इस तरह से काम के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो भी अपने जो है पूरी टीम को उसके अनुसार तैयार करके आगे काम कर सकें। ठीक है, तो कांग्रेस की कुछ रणनीति है जिसके आधार पर वो काम कर रही है, और ट्रेनिंग एक पार्टी का इंटरनल मामला और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश होती है, लेकिन चुनौती है क्या का बीजेपी के लिए ये ट्रेनिंग, और इसका क्या असर होगा, जिसको बीजेपी किस ढंग से लेती है, जान लेते हैं सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, आप लोग की ट्रेनिंग होती थी, अब कांग्रेस भी ट्रेंड होकर सामने आएगी, तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगी क्या परिस्थिति? देखिए आदरणीय मोहन जी, आज के डिबेट का जो शीर्षक मैंने देखा कि गुटबाजी छोड़ जनता जोड़, जनता से कांग्रेस पार्टी का कभी कोई वास्ता नहीं रहा, और गुटबाजी इनका इतिहास रहा है और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। जितने नेता इनके हैं उतने गुट इनके कांग्रेस के बीच में बने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक ही बेसिक अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, हम 2 सीटों पे भी पूरे देश में आगे थे, हमने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, अपनी कामों को नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भाग्य है कि जो नई कांग्रेस जो अपने आप को बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपनी विचारधारा से ही भटक गई है। जो कांग्रेस की विचारधारा थी, स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ी कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी के आदर्शों से जुड़ी कांग्रेस पार्टी, आज कहीं न कहीं अपना रास्ता भटक चुकी है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वामपंथ की ओर कांग्रेस पार्टी जा रही, जिस प्रकार के इनके बयान आते हैं। और निश्चित रूप से आज अगर भारतीय कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है पूरी तरह से। जो मूल कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, और आज वामपंथी विचारधारा के लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पे कब्जा है। अब रहा सवाल प्रशिक्षण, 10 दिन का प्रशिक्षण करें, 20 दिन का करें, 1 महीने का करें, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला मोहन जी। और भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे तो उसका कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो हमारे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, विधायक हो, चाहे नगर निगम के पार्षद हो या मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, लगातार प्रशिक्षण होता है। हमारे तो संगठन
प्रशिक्षणों पे ही खड़ा होता है। हम विद्यार्थी की भांति जीवन जीते हैं और हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ज़रूर हमारी पार्टी की नकल कर रही है, लेकिन नकल कभी सफल नहीं होती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे मोहन जी इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बीजेपी अपना एक नैरेटिव लेके चल रही है, धारणा ये है कि इसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन चौबे जी समझते हैं। चौबे जी, संगठन सृजन के जरिए अब पहले तो कांग्रेस ने पदाधिकारी चयन की प्रक्रिया बदली, किसी की सिफारिश नहीं चली, जिलाध्यक्ष बने, अब वो जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग की जा रही है। यहाँ से ट्रेनिंग तक का जो सफ़र है, यानी संगठन सृजन से ट्रेनिंग तक का सफ़र कांग्रेस में कई बदलाव ला रहा है, पर इसका परिणाम बदलने वाला ये फैसला है या परिणाम पर इसका असर कितना होगा, आपका क्या आकलन है? मोहन भाई, ट्रेनिंग, पाठशाला, टिप्स बड़े लोग देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, गुटबाजी खत्म करो, जनता की सेवा करो, हम जनता के सेवक हैं, हमको जनता की सेवा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस टेंट के अंदर चलती रहती हैं और बड़े बड़े शब्दों की माला, बड़े बड़े लोगों के उसमें संकल्प, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और खामियां कोई नहीं गिनाती कि हमारे यहाँ ये कमी है। ये कहीं कोई इसमें नहीं आता कि भाई साहब ये हमारी कमी है, इसको दूर किया जाए। नहीं, हमारा सब कुछ ठीक है, इकट्ठे रहो, सब ये सब चलता रहता है। अब सवाल ये है कि ये 30, 35, 40 लोग को जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनको जाना है वहाँ पर जनता के सामने। अब वो जनता के सामने जाने में कितने सक्षम हैं, उनको कितनी गुटबाजी का सामना से नीचे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी स्थिति है कि दिल्ली से लेके वो पंचायत लेवल तक गुट है, ये इनका आदमी, ये उनका आदमी, ये उनका आदमी, ये उनका आदमी। तो जब वो जिलाध्यक्ष अपने जिले में जाके नीचे अपनी टीम तैयार करेगा, तो वहाँ पर वो भी उसी गुटबाजी का उसको सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ वो कितना सक्षम होगा उस टीम को तैयार करने में, और फिर कितना सक्षम होगा उस टीम को जनता तक जोड़ने में, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस ने यहाँ पर, या कहते खेड़ा जी बोल रहे थे पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा, पता नहीं कहीं से तो पब्लिसिटी होनी भी, कि छत्तीसगढ़ में जो 10 दिन का कैंपेन इन्होंने किया है, अब इस कैंपेन का जो असर है वो जाके जमीन पे दिखना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि ऐसे प्रशिक्षणों में और ऐसे शिविरों में बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं, भाषण होने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका असर जमीन स्तर पर नहीं दिखाई देता। लेकिन अब इस बार उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इतनी ठोकरें खा चुकी है कांग्रेस, कि अब शायद जमीन पर वो उतरे, तो जमीन की गुटबाजी को वो कैसे कंट्रोल करेगा, ये अब उसके ऊपर है मामला। ठीक है, तो गुटबाजी एक बड़ी समस्या है, और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में इसी बात पर जोर था कि जिलाध्यक्ष ऐसी प्रयास कोशिश करें कि गुटबाजी जो है वो ख़त्म हो और जनता से उनका जुड़ाव बढ़े। और ये 2 पॉइंट को अगर हम हाईलाइट करना चाहें कन्हैया जी, तो जानते हैं गुटबाजी के दंश को झेल भी चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये हो पाएगा क्या, संभव है ट्रेनिंग के बाद ये चीज़ें बदल पाएंगी क्या? देखिए मोहन जी, गुटबाजी तो सभी मतलब एक घर के अंदर भी अलग अलग कई सारे गुट हो जाते हैं, लेकिन उस गुटबाजी पर जो है वो गुटबाजी मन के जो विभेद हैं, मतभेद के रूप में सामने नहीं आनी चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए उनके बीच में, वो स्थिति नहीं है। आपस में विचारों को लेकर के कई बार कई सारी बातें रहती है जिसको लेकर के हम आपस में जो है एक मत नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच मनभेद है। हम एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और लगातार जन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 6 महीने भी सरकार के नहीं हुए थे, इतना आक्रोश था, इतने लोगों में असंतोष था कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का घेराव करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि ऐसी स्थितियां इस सरकार ने निर्मित कर दी। अभी तो जो है, मुझसे उस दिन बिजली ऑफिस के एक अधिकारी कह रहे थे कि सरकार कब बदलेगी। मैंने कहा आप लोग की मेहरबानी रहेगी तो हमको जो है आप ही लोग तस्करी में ला करके दे देंगे सरकार, क्योंकि ये सरकार जो है बिजली के निजीकरण करने के लिए, उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ना सिर्फ बिजली लगातार महंगी कर रही हैं, बल्कि वो जो मीटर एक आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, बुलेट ट्रेन से ज़्यादा तेज गति से चलने वाला एक मीटर आ गया है, जिसकी मेहरबानी से 500 का 3000 और 3000 का 6000 पहुंच रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, लगातार विद्युत कटौती
और बड़ी बड़ी जो बाकी तमाम जो है चीज़ें जिस पर अभी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि इसी सरकार में वो ड्रग्स का घोटाला, कुछ दिनों पहले ड्रग्स के माफिया कई सारे पकड़े गए थे, वो नाबिया मलिक की डायरी पकड़ाई थी जिसमें 800 लोगों के नंबर थे कुछ, उस पर कोई कार्रवाई इस सरकार में नहीं हो पाई थी, पर अभी ईडी ने उसी पे 800 लोगों की डायरी मांगी है। मतलब ये असंतोष, भाजपा के अंदर का असंतोष है। ये गुटबाजी की बात कर रहे थे अभी आदरणीय बड़े भाई हमारे, ये जो अजय चंद्राकर जी और ब्रिजमोहन जी जो रोज रोज बड़ा बड़ा चिट्ठी पत्री जो लिख करके जारी कर रहे हैं, वो किसका नमूना है? अपनी ही सरकार के खिलाफ ये विधानसभा में चील ला रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ सांसद लगातार पत्र जारी कर रहे हैं। तो ये इतना बढ़िया जो है ट्रेनिंग इन लोगों को जो मिली है, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि इनकी ट्रेनिंग में यही है कि अपनी सरकार के खिलाफ पत्र लिखो, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, ये तमाम चीजें ये लोग कर पा रहे हैं। हमने जो है ऐसा कोई जो है आपने देखा हो कि 5 साल में जो है कांग्रेस की सरकार के किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी हो, कांग्रेस के किसी इस्तीफा दे दिया भाई, के खिलाफ चिट्ठी लिखी हो, इस्तीफा दे दिया था। ये बाबा ने मंत्रालय छोड़ा था भाई, मंत्रालय छोड़ा था, लेकिन ऐसा रोज चिट्ठी लिख करके जो सांसद बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा है, मतलब आपकी सरकार के प्रति असंतोष को वो रोज जाहिर कर रहे हैं। अपना ऐसा असंतोष जाहिर करने की प्रक्रिया जो है बताती है कि या तो आपने अपने वरिष्ठ जनों को किनारे लगाने का काम किया है या वरिष्ठ जन इस सरकार को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना होगा कि गुटबाजी एक बड़ी अड़चन है, रुकावट है, उसको दूर करना चाहिए। मैंने कहा सब जगह गुटबाजी है मोहन जी, अभी मैंने तो उदाहरण दिया ना कि गुटबाजी का उदाहरण नहीं होता तो ब्रिजमोहन जी संभव है क्या कांग्रेस छोड़ पाएगी क्या? चिट्ठी क्यों लिखते और क्यों विधानसभा में प्रदर्शनबाजी होगी? चलिए होगी, आप तो इसको दूर करने की बात कर रहे हैं, दूर होगी कि नहीं होगी? गुटबाजी होना अलग बात है, मतभेद होना अलग बात है, मतभेद नहीं होने चाहिए। और गुटबाजी समाप्त करने की दिशा में जो प्रयास हुआ उसका पहला कड़ी थी कि जब जिला अध्यक्षों का चयन किसी की अनुशंसा से नहीं हुआ, किसी नेता की पॉकेट से निकाले हुए नाम से नहीं हुआ, बल्कि जिला अध्यक्षों का चयन एक एक बूथ से जो नाम आए थे उन नामों के आधार पर केंद्र में जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं उन लोगों ने सारे लोगों से चर्चा की। 10-10 दिन तक के यहाँ पर आकर के ऑब्जर्वर बैठे रहे, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से चर्चा करके जब नाम निकला है तो ये जो है गुटबाजी की पूरी परंपरा या प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं उससे पूरी तरह से खत्म करने का इससे बड़ा संकेत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सुंदरानी जी, एक कांग्रेस अपने आप को कायाकल्प की स्थिति में ला रही है, बदल रही है। अब वो बदल रही है तो आप लोग को ऐसा जो स्थिति है उसको भी सुधारना होगा, आप लोगों को भी अपने आप को कुछ इनके हिसाब से बदलना पड़ेगा क्या? मोहन जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, चाहे चुनाव परिणाम जो विचारधारा की तो हालत है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केरल में जो है कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों को छोड़ते जा रही है, कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, अपने विचारों को छोड़ते जा रही है। जिनकी पार्टी में तमाम उन लोगों को लिया जाता है जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिनके खिलाफ ये लोग सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ ये लोग सीबीआई की जांच करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी भाई मेरे छोटे भाई हैं, बोलने दो इनको, पूरी तसल्ली विचारधारा है। अरे तो आपके ये तो सारी इस पार्टियों में स्थिति होगी ना, इनकी बारी है, इनको बोलने दीजिए। चलिए देखिए, आपने कहा जो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ विचारधारा की बात। देखिए मोहन जी, जहाँ तक विचारधारा की बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपना पूरा जो आचरण था सब बदल चुका है इनका। आज कांग्रेस पार्टी उस रूप में नहीं रही जिस रूप में कभी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे नेतृत्व के साथ काम करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी या अन्य नेता, बड़े बड़े नेता। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मूल्यांकन किया जाए तो कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा को छोड़ चुकी है। ये कितने प्रशिक्षण कर लें, कितना कुछ कर लें, लेकिन जनता के गले वो वामपंथी विचारधारा उतरेगी ही नहीं जो कांग्रेस पार्टी ने अभी ओढ़ के रखी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इनका कोई असर नहीं होगा। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी कितना भी परिवर्तन करे, राहुल गांधी की यात्रा की बात करें, 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा उन्होंने की, उसके बाद भी देश में जितने चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी बराबर अपनी ताकत के साथ एक एक राज्य धीरे धीरे आज 22-23 राज्यों पे हम कब्जा कर चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा पूरे देश में एक ही दल होगा, भारतीय जनता पार्टी।
विपक्ष में कांग्रेस पार्टी रहे, हम चाहते हैं मजबूती के साथ रहे, जनता की आवाज़ को उठाए और हम भी सजग होकर काम करें। हमारे सामने भी अपोजिशन रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन की भूमिका होनी चाहिए वो निभाने में अक्षम है। ये सब एसी में बैठकर ये छत्तीसगढ़ में तो राजीव भवन में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बयान जारी करते हैं, इसके अलावा कोई काम बचता नहीं है और कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में कांग्रेस की है। चलिए, तो आऊँगा कन्हैया जी, लेकिन अनिल जी की टिप्पणी है। अनिल जी, हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत हो, लेकिन कांग्रेस दवाई यहाँ लेकर अपने आप को ठीक कर रही है। छोटे डोज है ट्रेनिंग के, वो कुछ कुछ तो असर करेंगे, कुछ तो ठीक करेंगे बीमारी अगर बड़ी भी है तो। मोहन भाई, हर ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ असर होता है, लेकिन मैं एक इसका जवाब देना चाहूंगा। मतभेद और मनभेद, कहीं नैया लाल जी, ये जुमला हो गया है, भेद ही भेद बचा है। आप बिल्कुल इसको अपने आप को समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि मतभेद नहीं होना चाहिए और मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि है तो उसको स्वीकार करो। और अब जो ये अध्यक्ष बने हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जिले में जाके अपने संगठन को मजबूत करें और वहां पर मनभेद और मतभेद को दूर करके और जितने भी टाइप के गुट है उनको एक आगे लेके चले। ये ट्रेनिंग उनको दी गई है तो ही वो कुछ उसमें कर पाएंगे, और नहीं तो ऐसे टेंट तो लगते रहते हैं हमेशा, कहीं कोई सेहत को फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल का कि कौन के हिस्से में चुनाव का परिणाम आएगा, ये तो 6 महीने पहले जिसके हाथ में जो मुद्दा लग जाएगा और उसने उस तरीके से अगर उस मुद्दे को सामने जनता के साथ रखा और उसकी अपील अगर जनता को स्वीकार हो गई तो मामला उधर चला जाएगा। ठीक है, तो जनता से जुड़ने के लिए कुछ मुद्दों के साथ साथ एक कहें कि लगाव वाली राजनीति भी करनी होगी कन्हैया जी, उसको स्वीकार करना चाहिए। चलिए, गुटबाजी नहीं मानते हैं, पर कनेक्शन अभी जनता से हो, इसके लिए बेहतर प्रयास की जरूरत है। मैंने तो कहा ना मोहन जी कि लगातार आपने देखा होगा, आप खुद भी कवर करने आए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब कांग्रेस जो है जन समस्याओं को लेकर के सड़क पर नहीं हो। हमने लगातार लोगों के लिए जो है संघर्ष किया है, करते रहेंगे। रही बात विचारधारा की, तो कांग्रेस ने कभी भी गांधी नेहरू की विचारधारा को नहीं छोड़ा है। हमने कभी गोडसे की विचारधारा को नहीं अपनाया है, और गोडसे की विचारधारा अपनाने वाले लोग भले ही गांधी जी की जो है तस्वीर लेकर के, पटेल जी की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, वो लोग जो है हमको समझाइश दें, ये बात समझ में नहीं आती है, ये उनकी बात है। और विचारधारा की एक और बात करूंगा कि भाजपा के 300 से ज्यादा, आज की खास बात ये पवन खेरा ट्रेनिंग देने आए थे भाई, पवन खेरा 330 सांसद आज की तारीख में दल बदल करके हो गए होंगे, तो उस 330 सांसदों में लगभग 180 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। तो जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, ये विचारधारा से समझौता नहीं करते बोल रहे हैं। तमाम दूसरी विचारधाराओं के लोगों को आप बलपूर्वक, छल पूर्वक, दबाव पूर्वक अपनी पार्टी में प्रवेश करा करके विपक्ष को समाप्त करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। मैं ये पूछ लेता हूं कि पवन खेरा जी आए हैं, पवन खेरा जी पर आरोप यह है कि उन्होंने गलत मुद्दे को प्लेस किया असम में नुकसान भी हो गया, मानहानि का दावा भी खेल रहे हैं। अगर ऐसी चीजें ट्रेनिंग में प्रवक्ता को सिखा दिए तो इसका प्लस होने के बजाय माइनस नहीं होगा? गलत चीजें नहीं है मोहन जी, देखिए यदि कोई गलत है तो अभी तक के तो जो है पवन खेड़ा जी को जेल के अंदर रहना चाहिए था। गिरफ्तारी आप जो है चुनाव किस आधार पे जीतते हैं उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके जो है सैकड़ों जो है ईवीएम की मशीनें किसी कमरे में रख करके जलाई जाती है, तो आप चुनाव के नतीजे और चुनाव लड़ने के तरीके को समझ सकते हैं। और जो चुनाव में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह से भरपूर उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उन सबको देखते हुए चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसीलिए हम लोग जो है अभी ट्रेनिंग के माध्यम से जो चीजें निकल के आई है, गाँव-गाँव तक जाके। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोल दीजिए, जल्दी समय। अभी पवन खेड़ा जी का जिक्र आया, उनका एक डायलॉग बड़ा चल रहा है कि कांग्रेस में बहुत जहर है, इसका मंथन होगा, जहर बाहर है। हाँ। अब सवाल ये जहर आ तो बाहर आ जाएगा, मंथन चल रहा है, वो जहर को पिएगा कौन? सबसे बड़े नेता, मझोले नेता, या जिला अध्यक्ष, या उनसे नीचे वाले पार्षद, या जनता, कौन पिएगा उस जहर को? मतलब इस टाइप की अगर ट्रेनिंग दी जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं था उस ट्रेनिंग से। इनको सीधे सीधे ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि आप जनता से कैसे जोड़ोगे। लेकिन अगर ऐसे ट्रेनर हैं कहीं का कहीं जोड़ के चले जाते हैं, जहर निकलेगा, बहुत जहर भरा, तो ये सब चीजें अब देखो आएगा सामने, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं हुई।
अभी ये गए हैं अपने अपने जिले में और वहां से खबरें आने शुरू हो जाएंगी इनकी कि क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए हम भी इंतज़ार करेंगे कि आखिर इस मंथन के बाद निकलेगा क्या, क्योंकि जब भी मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। वो जहर है या अमृत है, इसका आकलन जनता के ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही समय था, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। श्रीचंद सुंदरानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल चौबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।